नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 8 पुलिस वालों के हत्यारे गैंगस्टर विकास दुबे की गुंडई की एक और कहानी सामने आई है। विकास दुबे इलाके के लाचार माता पिता को मजबूर करके जबरन उनकी बेटियों की शादी करवाया करता था। वारदात से 3 दिन पहले भी उसने एक लाचार बाप की बेटी की शादी अपने शूटर के भतीजे से करवा दी। जबरदस्ती कराई गई शादी में पुलिस वाले भी मौजूद थे। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने उस गांव का दौरा किया। विकास दुबे के खिलाफ कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इलाके में उसका खौफ इस कदर है कि लोग उसके नाम से थरथराते हैं। अमित गंजू के पास वो तमाम जानकारी मौजूद है जो उन्होंने गांव वालों से बातचीत के माध्यम से इकट्ठा की है और उन्होंने ही ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम तक पहुंचाई है कि विकास दुबे का एक चेहरा ये भी था कि वो जबरन यहां पर लड़कियों की शादी करवाया करता था। संवाददाता अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या कुछ वहां पर आप देख पाए जब उस गांव में आप पहुंचे? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जिस दिन ये खूनी संघर्ष हुआ और जिस दिन 8 जवान शहीद हुए, उससे ठीक 3 दिन पहले यानी 29 तारीख की रात को उस महल के अंदर जो अब खंडर बन चुका है उसमें एक शादी थी। असल बात ये विकास दुबे के शार्प शूटर अतुल दुबे के भतीजे अमर की शादी पंकी के भरुआ गांव के रहने वाली एक शुक्ला परिवार में हुई थी। जब उन्हें ये पता चला कि ये अतुल शूटर जो कि विकास दुबे के लिए काम करता है उससे तय हो रही है, तो उन्होंने शादी से इनकार किया, जिसके बाद ये पंचायत चली कि ये शादी होगी। जिसके बाद लड़की वालों ने फिर एक बहाना बताया कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस उनके बराबर नहीं है और वो शादी नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसको 22 तारीख को बुलाया गया ताकि इस सारी तैयारियां और सारा खर्चा विकास दुबे उठाएंगे अगर वो गरीब हैं और उनके पास पैसा नहीं है। और वो शादी वहां कराई गई। उस शादी में लगभग 100 लोगों को बुलाया गया। जो अतुल की जो माँ है और जो अमर की दादी है, उसने न्यूज़ 18 पर बताया कि ये शादी कराई गई थी जिसमें गांव के कुछ ही लोगों को बुलाया गया और थाने के लोगों को भी निमंत्रण दिया गया था, जिसमें शिवली और चौबेपुर थाने के पुलिसकर्मी मौजूद थे। रात भर डीजे चला, पार्टी चली, यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर पुलिस के कर्मचारियों की, थाने के सिपाहियों और कर्मचारियों की भूमिका पर और उनकी जो ड्यूटीज पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिर जिस व्यक्ति पर लगभग 100 मुकदमे हो उसके यहाँ दावत उठाने और दावत आने के लिए सिपाही पहुंचे कैसे? जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और उस मजबूर लड़की की दादी न्यूज़ 18 के जरिए सामने आई और विकास दुबे के जुल्म की दास्तान भी उन्होंने सुनाई, लेकिन उनके चेहरे पर किस कदर खौफ था, चलिए आपको दिखाते हैं। विकास दुबे के गुनाहों की एक और कहानी। एक पिता को रुलाया खून के आंसू। शूटर के भतीजे से कराई जबरन शादी। 29 जून की उस रात विकास दुबे अपनी गुंडई का जश्न मना रहा था। एक पिता रो रहा था और विकास दुबे डीजे बजवा रहा था। अब अभी तो उसको इतवार को मैं में थी 29 तारीख। 3 जुलाई को विकास दुबे के शार्प शूटर अतुल दुबे को पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया और उसके बाद परिवार के सदस्यों को पकड़ कर ले गई। हाँ बेटा, मारा गया, क्या बताए। अतुल आपका क्या लगता है? लड़का है वो दूसरा। अतुल को मार दिया? हाँ बेटा, क्या करें, जब ये ऐसा काम ये किया गया तो क्या किया जाए, क्या अपने लड़के को कहे। पुलिस वाले बेचारे मारे गए तो उनका भी हमें दुख है। अच्छा बताओ, गलत कहते? पुलिस ले गई थी उनको। और अमर की अम्मा को? सबको ले गई, बहू को भी ले गई। अच्छा, बहू को भी ले गई। बहू को। अच्छा अम्मा, ये बताओ, लड़की के पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं वो एक गैंगस्टर के शार्प शूटर का भतीजा है। शादी के लिए शिवली के गेस्ट हाउस को बुक किया गया था, लेकिन जैसे ही शार्प शूटर अतुल के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन आरोप है कि विकास दुबे ने दबंगई से शादी करा दी। शादी कहाँ से कराई थी? विकास घर से? हाँ, यहीं से। वो पहले गेस्ट हाउस थे, वहाँ से शिवली से कर रहा था। तो कहना क्यों पैसा खर्च करोगी, कहना यहाँ से कर लो, सामान अपना ले आना। वो अपन सामान ले आओ। और ओके बुआ, बेटी बड़े लोग भी आए थे काफी, को पुलिस वाले भी आए थे? हाँ, वो भी आए थे। कहाँ से आए थे पुलिस वाले? ये नहीं बता सकते, चौबेपुर क्यों।
यानी विकास दुबे दबंगई से लड़कियों की जिंदगी भी तबाह करता था और अपने करीबियों से मजबूर लड़कियों की शादी कराता था और इसकी गवाह पुलिस भी होती थी। चौबेपुर के इस बिकरू गांव में खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 8 जवान शहीद हुए। इस खूनी संघर्ष से ठीक 3 दिन पहले विकास दुबे के घर में शादी थी और शादी भी उसी के अपने रिश्तेदार की। उस लड़की पक्ष को यहीं बुलाया गया था और इस वृद्ध महिला जिसके साथ हम बैठे हैं उसके बेटे अमर से उसकी शादी हुई थी। उस शादी में रात भर डीजे भी बजा और पुलिस के कई अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे, जैसा कि यहाँ मौजूद इस वृद्ध महिला ने बताया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पुलिस और खासकर लोकल पुलिस शिवली और चौबेपुर की भूमिका कितनी संदिग्ध रही होगी। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। हालांकि इन सब के बीच सवाल यह कि विकास दुबे कहां है, पकड़ में आएगा या फिर नहीं, उसकी मदद किसने की। इन सवालों के बीच विकास दुबे का एक वीडियो भी सामने आ गया है जिसने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। अब कई नेता सफाई देते घूम रहे हैं। विकास दुबे की दहशत पर हमारी रिपोर्ट देखिए। कहते हैं अतीत के सियाह अंधेरे आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने की कोशिश ने विकास दुबे को किस हद तक खतरनाक बना दिया था, ये साल 2017 के इस वीडियो के जरिए समझा जा सकता है। विकास दुबे का ये वीडियो उस वक्त का है जब एसटीएफ ने उसे एक वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। गौर से सुनिए विकास दुबे के संपर्कों का कबूलनामा। क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। हालांकि जिन भगवती सागर के नाम का जिक्र विकास दुबे ने साल 2017 के इस वीडियो में किया, उसको लेकर खुद भगवती सागर ने सफाई दी है। मैंने कभी भी उसकी कोई मदद नहीं की और ये तो वैज्ञानिक युग है, आज डिटेल निकलवा दी जाए। कब कोई बात हुई किसी अधिकारी से, यहाँ से लेकर के जिले से लेकर प्रदेश और देश के किसी अधिकारी से, कभी भी मैंने उसकी अगर बात की हो तो जितनी सख्त से सख्त हो सजा हो वो दी जानी चाहिए। साल 2017 का ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि विकास दुबे ने अपने रसूख को कहां तक पहुंचा रखा था। यही नहीं, स्थानीय लोगों के बीच भी विकास दुबे दहशत का सबब था। दावा किया जाता है कि बिकरू गांव की इसी बगिया में अपने गुर्गों के साथ मुलाकात किया करता था और यहीं आपराधिक वारदात को अंजाम देने की पटकथा लिखी जाती थी। डर तो थोड़ा डर रहता था, कुछ बोलना दे हम लोगों को, इसलिए डर रहता था। करते थे क्या पिताजी इनके बारे में बताया करते थे? तो हम तो 2 साल से करीब मतलब से हमको जब से शुद्ध आया तब से कि यही बताया जा रहा है कि वो दबंगियाँ में रहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। बहुत डर लगता था अंदर से बहुत डर लगता था। तो मतलब ऐसा भी होता होगा कि कभी अगर विकास यहाँ है तो आप खेत से रास्ता बदल लें? हाँ, रास्ता बदलते थे। सारी प्लानिंग जो होती थी वो बगिया में होती थी। तो जो अपराध की पाठशाला थी वो इसी बगिया में लगती थी और यहाँ पर जाकर के एक खटिया लगती थी जिसमें विकास बैठता था और बाकी लोगों के लिए इजाजत नहीं थी उस खटिया में बैठने के लिए, और वो जमीन पर बैठते थे। यहाँ पर एक अपराध की बड़ी पाठशाला चलती थी जिसका शिक्षक भी विकास था और प्रिंसिपल भी विकास था, और सूत्रों की माने, ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर जो नए उसके लोग उसके संग जुड़ते थे उन्हें वो फायरिंग करना सिखाता था, निडरता सिखाता था। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब ग्रामीणों से बात की तो उनके मन में एक दहशत रहती थी। जब विकास की महफिल यहाँ होती थी तो कोई भी अपने खेत पर नहीं जा सकता था, यहाँ से निकल नहीं सकता था। दरअसल विकास दुबे अपराध जगत में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब साल 2001 में उसने शिवली थाने के भीतर घुसकर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी।
आप देख सकते हैं यही वो जगह थी जहां पर संतोष शुक्ल आए थे और यहां पर पूरा जो महकमा था पुलिस थाने का वो यहां पर बातचीत सुन रहा था संतोष शुक्ल की। और उसी दौरान विकास दुबे अपने 8 से 10 साथियों के साथ यहां पर आया और उसने संतोष शुक्ल के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। संतोष शुक्ल इसी जगह से वापस भागे थाने के बाहर, यानी मैं बच सकूं, और इसी को लेकर वो यहाँ से भागते हुए आगे की तरफ गए और यहाँ पर वो जब पहुँचे तो इस जगह पर वो अचानक गिर गए क्योंकि उन्हें एक गोली लगी थी और उसी दौरान 2 से 3 गोलियां और ताबड़तोड़ विकास दुबे ने उन्हें मार दी। साल 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के बाद विकास दुबे इसलिए बच निकला क्योंकि उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी। खुद संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला बताते हैं कि अगर उस वक्त कड़ी कार्रवाई हुई होती तो शायद बिकरू गांव में घटी वारदात की नौबत नहीं आती। इतना कहना है कि जो घटना 2001 को हुई थी उस समय जो थाने में मौजूद पुलिस के सिपाही और इंस्पेक्टर उस समय अगर अदालत में अपनी गवाही ताकत से दे देते तो संभवतः आज ये घटना न होती। एक गमले में लगाए गए पेड़ को वटवृक्ष बनाने का काम सिवली थाने की पुलिस ने किया। बिकरू गांव में हुए उस कांड के बाद से गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी और उसके परिवार वालों पर जैसे आफत ही टूट पड़ी है। गलत कार्य किए 60 मामले। क्या कारण हुआ कि उसने पुलिस के साथ मुठभेड़ ले ली, जो कि यानी पुलिस रक्षा के लिए नियुक्त थे। वो उसी पर जब तुम हावी हो जाओगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? गलत किया उसने। हाँ, करो इसे कानूनन गलत किया। आपके पिताजी कहाँ पर हैं इस वक्त? इस समय थाने में, सिवली थाने में है। उनको पुलिस ले गई थी। कब? उसी दिन सुबह ले गई थी। अगर हम पता चला कब केस हुआ क्या। जाहिर है विकास दुबे के अपराध की काली दुनिया में अब वो लोग भी घिरते जा रहे हैं जो बेशक उसके गुनाह के भागीदार नहीं है, लेकिन विकास दुबे के साथ उनका जुड़ना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। यही वजह है कि अब विकास दुबे के करीबी भी उसके लिए मौत से कम कोई सजा नहीं चाहते। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। धो डाला वॉशिंग पाउडर एंड केक, शान से रहे देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं
कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और इस बीच एक बड़ा खुलासा न्यूज 18 कर रहा है। 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल से विकास ने खूनी खेल खेला था और इसी राइफल के साथ 2017 में वो गिरफ्तार हुआ था, लेकिन अप्रैल 2018 में ये राइफल कोर्ट के आदेश से रिलीज हो गई थी। विकास के भाई दीपक ने थाने से हासिल कर ली थी राइफल। फर्जी कागजातों के आधार पर लाइसेंस बनवाने का शक है। कानपुर के खूनी खेल में इस्तेमाल हुए असलहे का हुआ खुलासा। अब तक की जांच में साफ हुआ है कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के लिए जिम्मेदार असलहे के साथ ही अक्टूबर 2017 में विकास दुबे लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में गिरफ्तार हुआ था। तब यूपी एसटीएफ ने विकास को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल बरामद हुई थी। लेकिन अप्रैल 2018 में यह राइफल कोर्ट के ऑर्डर से रिलीज कर दी गई। तब दीपक दुबे इस राइफल को रिसीव करके ले गया था। बताया जाता है फर्जी कागजातों से विकास ने अपने भाई दीपक के नाम पर इस राइफल का लाइसेंस बनाया था और विकास अपने पास इसी राइफल को रखता था। अभी तक की जांच में सामने आ रहा है कि 2 जुलाई की रात हुए खूनी खेल में इसी राइफल का इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब साफ है कि पुलिस की हल्की कार्रवाई अब पुलिस के ऊपर ही भारी पड़ रही है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। और अब खबर अलीगढ़ से, जहां पर कोरियोग्राफर की हत्या हो गई है। कोरियोग्राफर को गोली मारते हुए 3 हत्यारे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की तलाश कर रही है पुलिस। थाना क्वारसी क्षेत्र के 100 फुटा रोड की घटनाएं। तस्वीरें आप देखिए जो अलीगढ़ से सामने आई हैं। यहाँ पर बाइक सवार बदमाशों ने कोरियोग्राफर को गोली मार दी है और इनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। अब इसके आधार पर ही पुलिस इनकी तलाश कर रही है। और नोएडा में माफिया की कमर टूटी है। नोएडा में पुलिस की गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह ने की अगुवाई में कार्रवाई यहां पर की जा रही है। कुख्यात सिंहराज भाटी के 2 प्लॉट और 1 गाड़ी को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। दोनों प्लॉट और गाड़ी की कीमत करीब 62 लाख रुपए है। गैंगस्टर सतवीर बंसल की 5 गाड़ियां भी कुर्क की गई हैं। 5 गाड़ियों की कीमत करीब 60 लाख रुपए है। गैंगस्टर सुमित भाटी की 4 गाड़ियां कुर्क की गई हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 68 लाख रुपए है। कुल 2 करोड़ की कीमत की संपत्ति कुर्क की गई।
और भारत की ताकत पर संदेह करने वालों को आज सबसे जोरदार जवाब मिल गया, क्योंकि गलवान में अपना तंबू उखाड़ते हुए चीन अपनी जगह से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे भाग गया। 7 हफ्तों से भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव चल रहा था, लेकिन अब चीन को अपनी औकात समझ आ गई है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। एक तरफ भारत की बलवान सेना थी, तो दूसरी तरफ चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ थी, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने। वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते। ये चीन के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है, क्योंकि पीएम मोदी की आक्रामक रणनीति और चौतरफा मोर्चाबंदी ने चीन के होश ठिकाने लगा